एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ धार्मिक आंदोलन की टॉपिक्स। धार्मिक आंदोलन के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। यूपीटीजीटी ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए या फिर आप जीएस एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए, धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन कभी नहीं छूटता है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना परिणित कब हुई थी? तो देखिए, जैन धर्म का अगर दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन था ना, वो पाटलिपुत्र में हो चुका था। जो हमारी प्रथम महासभा थी उसमें हो चुका था, लेकिन इसका वास्तविक जो स्वरूप है हमारा 6वीं शताब्दी में आता है, जो कि वल्लभी नामक जगह पर आयोजित किया गया था, जिसको हम जैन धर्म की द्वितीय महासभा भी बोलते हैं, वहाँ हुआ था। तो इसका वैसे तो असली जो आंसर है, जो बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, वो पाटलिपुत्र आना चाहिए, पाटलिपुत्र। लेकिन अगर इसमें पाटलिपुत्र नहीं दिया है तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा? वल्लभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ संबंधित थे। तो 22वें जो हमारे नेमिनाथ थे वो कृष्ण से संबंधित थे। वो कहा यह जाता है कि जो 22वें तीर्थकर नेमिनाथ थे वो श्री कृष्ण के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है कि कृष्ण से संबंधित कौन थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, विनिर्माण के युग किससे संबंधित है? विनिर्माण, देखिए बहुत सारे निर्माणों का इसमें बात की गई है। तो विनिर्माण का जो युग है वो हमारा आग बंद करके इसका आंसर लिख दीजिएगा कि जैन धर्म से ही संबंधित है, क्योंकि 24वें जैन तीर्थकर भगवान थे ना, उन्होंने निर्वाणों की रचना की थी, निर्वाणों की रचना या उनको स्मरण किया था। तो जिनका प्रयोग हम आज ही भारत में भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, पुरानी प्रणालियों से करते आ रहे हैं। तो जैन धर्म इसका सटीक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो इसका आंसर हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन इस हमारा है, इसका आंसर इस मक्खली गौशाल हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया गया था? इसका आंसर है अजीत केशल कंबली, यानी कि बी ऑप्शन इज अजीत केशल कंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा पत्ती चच्चा समुत्पद, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मेलन का जो हमारा सम्मेलन का उल्लेख कौन करता है? तो विनय पिटक करता है। विनय पिटक कैसे करता है? क्योंकि विनय पिटक का जो शाब्दिक अर्थ है हमारा है वो है अनुशासन की टोकरी। तो अनुशासन की टोकरी, उसमें हमें सिखाया जाता है कि बौद्ध धर्म में ही उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्य या अनुयायी जो भी थे उनको अनुशासित करने का एक नियम बनाए थे, और इसी में ही पुरुष और महिला के मध्य 10 प्रकार के मिलन का उल्लेख भी किया था। तो इसका आंसर होगा हमारा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीनतम जैन धर्म का सन्यासी का प्रमाण मिलता है, वो कहाँ मिलता है? हमें मिलता है हाथी गुम्फा में, हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा आलेख जो जैन सन्यासी का, उसमें प्रमाण मिलता है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? नंद राजा कलिंग ने इनको निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? सम्रादि कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवती कौशल को, हम्पी कौशलों को किस ग्रंथ का उद्धरण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा मध्यज्म का, मध्यज्म निकाय, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये थे हमारे बनारस के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 23वें जैन तीर्थक निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे हमारे वाराणसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म के जो विश्वास के जो अनुसार 23वें तीर्थक कौन थे? तो 23वें हमारे जो तीर्थक थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थक का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था हमारा बी ऑप्शन, काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपरिच्य चतुर्याम में सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा हमारा, कौन सम्मिलित थे? ब्रह्मचर्य इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है इसमें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ए ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन है, कुंडग्राम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावीर की जन्मस्थली कौन सी थी? तो इनकी जन्मस्थली थी, सेम क्वेश्चन आ गया है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ये देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट होकर आते रहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एनफ है। अगर आप बेसिक चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? जंभिक ग्राम में इनको उत्पत्ति हुई थी। आइए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।